जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तजनों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे प्यारे दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जब तू थक जाए जीवन से तो संघर्ष मत छोड़, बल्कि वह स्थान बदल जहां से तू देख रहा है। कृष्ण कहते हैं, दृष्टिकोण बदलते ही सृष्टि भी बदल जाती है। दुख वही रहता है, पर देखने वाला बदल जाता है। तू जितना भी आगे बढ़े, एक बात ना भूल कि जीवन में जो सबसे मूल्यवान है वो अनदेखा रह जाता है। जैसे सांस जो सबसे जरूरी है, पर तू कभी धन्यवाद नहीं करता। कृष्ण की कृपा भी ऐसी ही होती है, मौन लेकिन सदा साथ। लोग तुझे समझेंगे ऐसा मत सोच, क्योंकि जिसने खुद को नहीं समझा वो तुझे क्या समझेगा। कृष्ण कहते हैं, खुद की समझ ही आत्मज्ञान की शुरुआत है और आत्मज्ञान ही तुझे भ्रम से मुक्त करता है। कभी कोई तुझे छोड़ जाए तो टूट मत जाना, क्योंकि जो साथ होता है वो दिल से जुड़ा होता है, मजबूरी से नहीं। प्रेम में जोर जबरदस्ती नहीं होती, वहां बस समर्पण होता है। राधा को कृष्ण मिले नहीं, लेकिन फिर भी राधा अमर है। मन में जब शोर ज्यादा हो तो मौन को खोज, क्योंकि शांति चिल्लाकर नहीं आती, वो सन्नाटे में मिलती है। कृष्ण मौन में बोले थे और अर्जुन ने सब सुन लिया था। तू भी सुन सकता है अगर शोर को मौन में बदल दे। अगर तू हर चीज का अर्थ ही खोजता रहेगा तो जीवन अर्थहीन लगेगा। कुछ बातों को बस अनुभव करना होता है, क्योंकि कृष्ण की लीला तर्क से नहीं, भाव से समझी जाती है। कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर मौन होता है और सबसे बड़ी शक्ति क्षमा। कृष्ण ने क्षमा को कभी कमजोरी नहीं कहा, बल्कि वो तो आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। जब तू अपने कर्म पर ध्यान देगा तो फल की चिंता कम हो जाएगी। फल को तौलने से पहले कर्म को निखार। कृष्ण ने गीता में यही तो कहा। अहंकार तब आता है जब तू खुद को कर्ता मान बैठता है, और दुख तब आता है जब तेरा किया हुआ तुझसे छिन जाता है। परंतु जब तू अपने हर कर्म को श्री कृष्ण को अर्पण कर देता है, तब तुझ में करने का बोझ नहीं रहता, केवल प्रेम रह जाता है। तू जिन चीजों को खोकर रोता है, शायद वही तुझे रोक रही थीं तेरे मार्ग से। कृष्ण को छीनते नहीं, वो मुक्त करते हैं। तू उसे हानि मत समझ, वो तो तेरा उद्धार है। कोई जब तुझे नीचा दिखाने में लगे तो समझ लेना, वो खुद भीतर से खोखला है। कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा से भरा है वो किसी को गिराने की जरूरत नहीं समझता। अगर तेरी आंखें केवल बाहर देखती हैं तो तू अधूरा देखता है। भीतर देखने की कला सीख, क्योंकि कृष्ण बाहर नहीं अंतर में बसते हैं। जिसने भीतर की भूख को पहचान लिया, उसके लिए संसार की हर मिठास फीकी पड़ जाती है, क्योंकि आत्मा का स्वाद एक बार लग गया तो संसार का स्वाद कड़वा लगता है। तू प्रेम में धोखा खा गया तो बधाई हो, अब तुझे सच्चे प्रेम की खोज शुरू करनी है। कृष्ण कहते हैं, जब मोह टूटता है तभी प्रेम का जन्म होता है। सब कुछ पा लेने की चाह कभी कभी सब कुछ खो देने का कारण बन जाती है। कृष्ण की सीख है, संतुलन रख, क्योंकि जो थमा रहा वही टिकेगा। समय सबसे बड़ा शिक्षक है, वो तुझे बिना बोले सिखा देता है कौन तेरा है
और कौन नहीं। जो साथ चलते हैं जरूरी नहीं अंत तक रहें, जो अंत तक रहें वही कृष्ण के भेजे हुए होते हैं। दुनिया को बदलने से पहले अपने विचारों को बदल, क्योंकि तू जैसा सोचता है वैसा ही संसार बनता है। कृष्ण तेरे बाहर नहीं, तेरे भीतर ही सृष्टि रचते हैं। जो चीज तुझे बार बार पीड़ा देती है वो तेरा मोह है, तेरी सीख नहीं। कृष्ण कहते हैं बार बार गिरना पाप नहीं, गिरकर वहीं पड़े रहना पाप है। जब तक तू भाग्य को दोष देता रहेगा तब तक तू स्वयं को बेबसी महसूस करेगा। पर जब तू कृष्ण को समर्पित होकर कर्म करेगा तब हर असंभव संभव लगने लगेगा। हर किसी की यात्रा एक सी नहीं होती। कुछ लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ को कई जन्म लग जाते हैं। कृष्ण कहते हैं गति की चिंता मत कर, दिशा सही होनी चाहिए। तू जिन रिश्तों को पकड़कर बैठा है शायद उनका कार्य तेरे जीवन में पूरा हो चुका है। कभी कभी जाने देना भी प्रेम होता है, क्योंकि कृष्ण ने रुक्मिणी को अपनाया लेकिन राधा को मुक्त किया। दुनिया तुझे तोड़ेगी, बार बार आंच जमाएगी, लेकिन तू हर बार वहीं रहना, शांत, स्थिर, समर्पित। कृष्ण सिखाते हैं भीतर की शांति बाहर के तूफानों को व्यर्थ बना देती है। अगर कोई तुझे धोखा दे जाए तो समझ लेना वो अपना कर्म कर गया। अब तू अपना धर्म निभा और आगे बढ़, मोह के दलदल से ऊपर उठकर। तू जिससे सबसे ज्यादा जुड़ जाता है कभी कभी वही तुझे सबसे ज्यादा तोड़ देता है। कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं जो तोड़ गया वो तेरा कभी था ही नहीं। तू हर बार खुद को सही साबित क्यों करता है? क्या तुझे कृष्ण पर भरोसा नहीं? जो सत्य है वो देर से ही सही पर चमकेगा जरूर, और जो झूठ है वो किसी दिन अपने ही बोझ से गिर जाएगा। जीवन तब आसान लगने लगता है जब तू अपने भीतर किसी और को भी रहने दे, और सबसे सुंदर मेहमान है स्वयं श्री कृष्ण। अगर मन को उनका घर बना दे तो चिंता बाहर ही रुक जाती है। बचपन में जब तू गिरता था तो मां कहती थी कोई बात नहीं, फिर से चल। आज भी जब तू जीवन में गिरता है तो कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं, फिर से कर्म कर। अगर तू किसी के साथ छल करता है तो याद रख तू अपने ही भाग्य को छल रहा है। कृष्ण ने कभी दुर्योधन से युद्ध नहीं मांगा, परंतु जब छल बढ़ा तो धर्म ने सुदर्शन उठाया। तेरा क्रोध तुझसे वो शब्द बुलवा देता है जिन्हें तू बाद में पछताता है, और तेरा मौन तुझे वो गहराई देता है जिसे तुझसे कोई छीन नहीं सकता। हर बार ये मत सोच कि जो खोया वो क्यों गया, कभी ये भी सोच कि जो बचा है वो क्यों बचा है। कृष्ण कहते हैं जो बचा है वही तेरा सच्चा साथ है, बाकी सब तो समय की लहरें थीं। तू अपने अपनों को पहचानता है मुश्किल समय में, और खुद को पहचानता है मौन में। शोर में सब बोलते हैं पर कृष्ण केवल मौन में उत्तर देते हैं। जब तक तू हर चीज को बदलना चाहता है तब तक तू बेचैन रहेगा, और जब तू चीजों को स्वीकार कर लेता है तब शांति तुझ में उतरने लगती है। जो तू सोचता है वही तू बनता है। अगर मन में मोह है तो तू बंधन में रहेगा, अगर मन में भक्ति है तो तू मुक्त रहेगा। कृष्ण मन की अवस्था से ही भाग्य लिखते हैं। जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई युद्ध जीतने की जरूरत नहीं। कृष्ण ने गीता में यही कहा, विजय बाहर नहीं भीतर होती है। तू बार बार कहता है लोग बदल गए, कभी यह भी सोच कि शायद तू ही बदल गया है। कृष्ण की दृष्टि तुझे बाहर नहीं तेरे अंतर को देखने का साहस देती है। अगर तू किसी का भला कर रहा है तो यह मत सोच कि तुझे क्या मिलेगा। कृष्ण कहते हैं जो देता है वही पाता है, क्योंकि कर्म लौट कर ही आता है। जो आज तुझे कड़वा लग रहा है वो कल तुझे मधुर फल देगा। कृष्ण का प्रसाद कभी तुरंत नहीं आता, पर जब आता है तो वह संपूर्ण होता है। कभी कभी तुझे आगे बढ़ने के लिए सब कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है। कृष्ण का सार यही है, त्याग कर,
लेकिन प्रेम में डूबकर। वो जो तुझे हर बार चोट देते हैं, शायद उन्हीं के माध्यम से कृष्ण तुझे मजबूत बना रहे हैं। तो अब दर्द में भी सीख तलाश, क्योंकि हर पीड़ा में छुपा है आत्मा का विस्तार। जिस दिन तूने ये मान लिया कि कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस दिन से तू मुक्त हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, जो तेरा है वो तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और जो तेरा नहीं है वो तुझ में कभी ठहर नहीं सकता। मन अगर हर बार तर्क करे तो शांति कभी प्रवेश नहीं कर सकती। कृष्ण ने अर्जुन को तर्क से नहीं, श्रद्धा से समझाया। हर बार दौड़ने से पहले ये देख कि तू किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि अगर दिशा गलत है तो गति जितनी तेज हो, विनाश उतना ही निकट है। लोग तुझसे झूठ बोलेंगे, दिखावा करेंगे, पीठ पीछे तेरा उपहास करेंगे, पर तू श्री कृष्ण का नाम जपता रहे, क्योंकि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो व्यक्ति दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करता है, वो धीरे धीरे खुद की नजरों से गिरने लगता है। कृष्ण कहते हैं, पहले खुद के साथ ईमानदार हो, बाकी दुनिया धीरे धीरे समझ जाएगी। समय सबका मूल्य तय करता है, तू बस प्रतीक्षा कर और संयम रख। जब तेरा समय आएगा तो जो तुझे अनदेखा कर रहे थे वही तुझे ढूंढेंगे। तू बार बार खुद को साबित करने में थक गया है, क्योंकि तू उन लोगों को समझा रहा है जिन्हें समझने की न इच्छा है न योग्यता। कृष्ण कहते हैं, जो देखना न चाहे उसे प्रकाश भी अंधकार लगता है। दुनिया तुझसे तेरे परिणाम पूछेगी, कृष्ण तुझसे तेरा प्रयास पूछेंगे। लोग तेरे सम्मान को देखेंगे, पर कृष्ण तेरे समर्पण को गिनेंगे। वो जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है, अक्सर अंदर से सबसे ज्यादा टूट चुका होता है। श्री कृष्ण की वाणी है, जो भीतर से शांत है वही सच्चा भक्त है। अगर तू अपनी गलतियों से सीख गया तो तू श्रेष्ठ है, पर अगर तू बार बार उसी कुएं में गिरा तो तेरा जीवन केवल अनुभव नहीं बल्कि पुनरावृत्ति बन जाएगा। जिस दिन तूने किसी के बुरे व्यवहार का उत्तर अपने अच्छे स्वभाव से देना सीख लिया, उस दिन तुझ में कृष्ण प्रकट हो चुके होंगे। मोह की रस्सी बड़ी मुलायम लगती है, पर जब वो कसती है तो व्यक्ति आत्मा तक से सकता है। कृष्ण बार बार चेताते हैं, मोह में प्रेम मत ढूंढो। तू जिससे भागता है, कभी न कभी वो तेरे सामने खड़ा होगा। जीवन में हर अधूरे अध्याय को पूरा करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। शांति कोई जगह नहीं, एक स्थिति है। जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा, तू भीतर से शांत हो जाएगा। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। कृष्ण ने भी कर्ण के प्रश्नों पर मौन रखा था, क्योंकि हर सत्य समय से पहले बोला नहीं जाता। तू जिससे सच्चा प्रेम करेगा, वो तुझे किसी न किसी रूप में तकलीफ देगा। कृष्ण कहते हैं, प्रेम का मतलब सहेजना नहीं, समझना है। जहां समझ है वहीं पर श्री कृष्ण है। जब तक तू अपने भाग्य को कोसता रहेगा, तब तक तू अपना वर्तमान खोता रहेगा। कृष्ण सिखाते हैं, वर्तमान को जी, क्योंकि यही तेरा सबसे सच्चा मित्र है। अहंकार हर रिश्ते को तोड़ता है और क्षमा हर टूटे रिश्ते को जोड़ सकती है। पर अगर रिश्ता आत्मा को चोट दे तो कृष्ण कहते हैं, वहां मौन ही सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तू हर किसी से उम्मीदें रखेगा तो दुख निश्चित है। कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, प्रेम कर, पर आशा मत कर, क्योंकि आशा सबसे महीन मोह है। संसार बदल सकता है, पर कृष्ण का प्रेम नहीं। तू सब कुछ खो सकता है, पर जब तक कृष्ण तुझ में है, तू अधूरा नहीं। तू अपने भीतर झांकने से डरता है, इसलिए तू बाहर की दुनिया में शोर खोजता है। कृष्ण कहते हैं, जब तू खुद से मिल लेगा तो संसार तुझसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करेगा। कभी कभी लोग तुझसे इसलिए कटने लगते हैं क्योंकि तू उन्हें आईना दिखा देता है। सच्चाई वो दर्पण है जिसमें हर कोई खुद को देखने का साहस नहीं रखता।
दूसरों को बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है। कृष्ण ने युद्ध के बीच अर्जुन को स्वयं से मिलवाया था, तभी वो युद्ध जीत सका। जिसके पास सब कुछ है वो हमेशा खोने के डर में जीता है, और जो कुछ नहीं रखता वो परम शांति में होता है। हर रिश्ता तभी तक मधुर है जब तक उसमें अधिकार नहीं, आदर हो। जहां आदर समाप्त हुआ वहां श्री कृष्ण भी मौन हो जाते हैं। जब तू सबसे ज्यादा टूटा हो तब श्री कृष्ण तुझसे सबसे ज्यादा निकट होते हैं, क्योंकि प्रेम उनका धर्म है और टूटे हुए हृदय उनकी पूजा। तू जिसे बचाने की कोशिश कर रहा है शायद वही तुझे सबसे ज्यादा डुबो रहा है। कृष्ण कहते हैं, जब कोई रिश्ते की नाव हो जाए बोझ तो उसे छोड़ना भी एक पूजा है। अपने दुख को तू छिपा सकता है पर अपनी ऊर्जा को नहीं। दुनिया तुझे देखकर समझ जाएगी कि तू भीतर से टूटा है या तप के आग से निखरा हुआ। प्रेम मांगने की वस्तु नहीं है, यह तो केवल बहता है बिना शर्तों के। जो शर्त रखे उसके पास कृष्ण का नाम नहीं, व्यापार है। तू किसी को कितना भी समझा ले, अगर उसका मन संदेह से भरा है तो तेरे शब्द उसके कानों तक तो पहुंचेंगे, लेकिन आत्मा तक नहीं। हर बार जब तू टूटता है तब तू निर्मल होता है। कृष्ण कहते हैं, जैसे बांसुरी खोखली होती है वैसे ही तू जब अहम से खाली होता है तभी मैं तुझ में बचता हूं। जो लोग तेरे साथ हैं सिर्फ तभी तक जब तू उनके काम का है, वो साथी नहीं, व्यापारी हैं। श्री कृष्ण सिखाते हैं, सच्चा साथ वही है जो मौन में भी तेरा हाथ न छोड़े। जैसे बारिश में छतरी साथ देती है वैसे ही विषाद में ध्यान तेरा साथी बनता है। तू जब सबको खो दे तब खुद को पा सकता है। जब तू प्रेम करेगा तो धोखा भी मिलेगा, पर जब तू कृष्ण से प्रेम करेगा तो हर धोखा भी एक पाठ बनेगा। क्योंकि हर छल के बाद प्रेम की परिभाषा और शुद्ध होती है। तू जिससे जितना ज्यादा जुड़ता है उसका वियोग उतना ही गहरा चुभता है। कृष्ण कहते हैं, जुड़ना ही है तो परमात्मा से जुड़, वो कभी छोड़कर नहीं जाएगा। दुनिया तेरे कर्मों को नहीं, तेरे परिणामों को देखती है, पर कृष्ण तेरे मन की भावना को तौलते हैं। इसलिए तू बस सच्चे भाव से कर्म करता जा। अहंकार तुझे जीत की ओर नहीं, अकेलेपन की ओर ले जाता है। हर बार जब तू बोले मैं, कृष्ण धीरे से मुस्काते हैं। तू दुनिया की नजरों में कितना भी बड़ा हो, अगर तू भीतर से खाली है तो तेरा कद रेत पर बनी मीनार जैसा है। कृष्ण कहते हैं, ऊंचाई वहां है जहां भीतर स्थिरता है। तू जब तक खुद को दूसरों की तुलना में तौलता रहेगा तब तक तू अपने मूल्य को नहीं पहचान पाएगा। कृष्ण का दर्शन सिखाता है, तू अद्वितीय है और इसी में तेरा योग है। जहां तू हारा समझ रहा है वहीं तुझे नई दिशा मिल सकती है। हर हार कोई अंत नहीं होती, कभी कभी वो नया कृष्ण प्रारंभ होती है। जब मन व्याकुल हो और दिशा धुंधली लगे तब आंखें बंद करके बस यह पूछ लेना, हे कान्हा, क्या ये मार्ग तेरा है? और फिर जो शांति भीतर से उठे वही उत्तर है। प्रेम वो नहीं जो बदले में कुछ मांगे, प्रेम तो वो है जो देना जानता है। भले ही अंत में कुछ भी हाथ ना आए, फिर भी मुस्कान ओठों पर ही रहे। कर्म कर, फल की चिंता मत कर, यह कहना जितना आसान है जीना उतना ही कठिन। पर जिसने इसे जी लिया वो कृष्ण के समीप है। हर बार जब तू दुखी होता है तो तू समय को दोष देता है, पर सच ये है कि तेरा मोह तेरी पीड़ा की असली जड़ है। जिसने तुझे तोड़ा वो तेरा दुश्मन नहीं, वो तो तेरा शिक्षक था जिसने तुझे भीतर से मजबूत करना सिखाया। कभी कभी अकेले चलना ही सबसे बड़ी तपस्या होती है, क्योंकि जब कोई साथ नहीं होता तभी श्री कृष्ण सबसे पास होते हैं। जिनसे तू सच्चा प्रेम करता है उन्हें पकड़कर नहीं रखा जाता, बल्कि उन्हें आजाद छोड़कर भी दिल के सबसे गहरे कोने में बसाया जाता है। शांति बाहर से नहीं आती, वो तो तब आती है जब तू अपने भीतर के शोर को सुनना छोड़ दे और आत्मा की गूंज पर
ध्यान दे। मन चंचल है, इच्छाएं अनगिनत, पर जो इस मन को बांध ले वो ही असली योगी होता है। श्री कृष्ण ने यही तो गीता में कहा था, जब तू दूसरों से उम्मीद करता है तो खुद को खो देता है, पर जब तू अपने भीतर झांकता है तो तू खुद श्री कृष्ण को पा लेता है। मोह बंधन है जो दिखता है मीठा, पर जड़ें जहर जैसी फैलाता है। विरक्ति कठिन है, पर वही मुक्ति का द्वार है। अहंकार तुझे ऊंचा नहीं उठाता, वो तुझे दूसरों की नजरों में छोटा और अकेला कर देता है। विनम्रता वो सेतु है जिससे तू परमात्मा तक पहुंच सकता है। हर वो रिश्ता जिसमें तू खुद को खो देता है, कृष्ण कहते हैं वो बंधन है, प्रेम नहीं। प्रेम में तू बढ़ता है, बंधन में तू सिकुड़ता है। जिस दिन तू समझ गया कि हर खोया हुआ पल तेरे सीखने का अवसर था, उस दिन तू जीवन से नाराज होना छोड़ देगा। तू चाहता है कि दुनिया तुझे समझे, पर क्या तूने खुद को समझा है? कृष्ण की गीता यही तो कहती है, पहले स्वयं को जान, फिर जग को पहचान। जो तू चाहता है वो हमेशा तुझे नहीं मिलेगा, पर जो तुझे मिलता है वो अक्सर वही होता है जो तुझे चाहिए। तू भूतकाल में जीता है या भविष्य को लेकर भयभीत है? कृष्ण कहते हैं जो वर्तमान में जीता है वही मेरा सच्चा भक्त है। हर रात जो तू रोकर सोता है वो रात व्यर्थ नहीं जाती। कृष्ण हर अश्रु को संकल्प में बदलते हैं, बस तू उनका हाथ थामे रह। तेरी चुप्पी कभी कभी बहुत कुछ कह जाती है। कृष्ण के आगे मौन भी एक प्रार्थना है। जब शब्द कम पड़ जाए तो भावों से पुकार लेना। धैर्य वो दीप है जो अंधकार में भी मन को जलाए रखता है। जिसने धैर्य नहीं खोया उसने ही कृष्ण को पाया। कभी कभी तुझे गिराया जाता है ताकि तू सीख सके उड़ना। कृष्ण की लीलाएं हमेशा तर्क से नहीं, भक्ति से समझी जाती हैं। तू जिस सच से भाग रहा है वो तुझे हर मोड़ पर मिलेगा। कृष्ण कहते हैं सत्य से टकरा मत, उसे स्वीकार कर। जो इंसान अपने मन को जीत लेता है वह संसार को भी जीत सकता है, पर जिसने मन को ही नजरअंदाज कर दिया वह दूसरों से सदा हारता रहेगा। लोग अक्सर तुम्हें उस चुप्पी के लिए भी दोष देंगे जो तुमने इसलिए रखी थी ताकि किसी का दिल न टूटे। जैसे गंगा सबको पावन कर देती है, वैसे ही अच्छा व्यवहार सब रिश्तों को पावन कर देता है। मन में क्रोध और मुंह पर मधुरता, ये दो बातें एक साथ नहीं चलती, क्योंकि मन जो बोझिल होता है उसका असर जुबां पर जरूर दिखता है। वो जो तुम्हारी खुशी में खुश नहीं हो सकते, समझ लो उनकी नजरों में तुमसे बड़ा कोई अपराधी नहीं। मनुष्य के पास समय की कमी नहीं होती, समझ और प्राथमिकता की होती है। दुनिया में सबसे आसान है दूसरों को दोष देना, सबसे मुश्किल है खुद को आईने में देखना। वो जो दूसरों की सफलता को देखकर जलता है, असल में अपनी असफलता को खुद स्वीकार कर चुका होता है। हर रिश्ता एक किताब की तरह होता है, कुछ पढ़ने लायक, कुछ सहेजने लायक और कुछ बंद कर देने लायक। अगर तुम हर बार सफाई दोगे तो लोग तुम्हें गुनहगार समझना शुरू कर देंगे। माफ करना सीखो, लेकिन दोबारा उसी जगह खुद को जख्मी मत करना। जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं करता, उससे उम्मीद रखना अपने आप से बेईमानी है। इंसान तब तक टूटता नहीं जब तक वह खुद हार मानने को तैयार नहीं होता। बाकी सारी चोटें सिर्फ बाहरी होती हैं। क्रोध को पी जाना वीरता है और जवाब देने के बाद पछताना कमजोरी। किस्मत चाहे लाख कोशिश करे तुम्हें गिराने की, अगर मेहनत की लाठी हाथ में है तो गिरोगे नहीं, संभलोगे। अपनी तुलना कभी मत करना, क्योंकि चांद और सूरज दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। जहां मोह होता है वहां विवेक नहीं होता, और जहां विवेक नहीं होता वहां निर्णय नहीं, पछतावा होता है। कभी किसी का विश्वास मत तोड़ो, वो एक शब्द पूरी उम्र भर की कमाई होता है। जब तक जीवन में संघर्ष है तब तक अस्तित्व है, और जब तक अस्तित्व है
तब तक अवसर भी है। बात अगर सच्ची हो तो धीरे बोलो, क्योंकि आवाज नहीं उसका भाव असर करता है। जैसे जैसे जीवन सिखाता है वैसे वैसे मौन गहराता है। मंदिर में जाकर भगवान को देखो या घर में अपने माता पिता को, दोनों जगह दर्शन करने से जीवन सफल होता है। सच्चा ज्ञान वह नहीं जो किताबों में है, बल्कि वह है जो व्यवहार में उतर जाए। जिसे अपने कर्म पर भरोसा होता है वो भाग्य की रेखाओं को नहीं गिनता। ईश्वर पर भरोसा करना है तो परिणाम की चिंता मत करना, क्योंकि जिसने कर्म देखे हैं उसने फल तय कर रखे हैं। हर कोई सही समय पर बदल जाता है, लेकिन कुछ लोग तुम्हारे जीवन से हटकर ही बदलाव लाते हैं। वक्त सब कुछ सिखा देता है, बस वह अध्यापक थोड़ा सख्त होता है। कोई इंसान छोटा नहीं होता, बस उसकी सोच छोटी हो सकती है। जिस तरह कड़कती धूप के बाद बारिश राहत देती है, उसी तरह कठिनाइयों के बाद सफलता सुख देती है। यदि किसी को खोकर भी तुम शांत हो जाओ तो समझो तुम्हें कुछ नहीं, बहुत कुछ मिला है। जो व्यक्ति भीतर से मजबूत होता है वह बाहर की शांति को लेकर परेशान नहीं होता। ताकतवर वो नहीं जो दूसरों को गिरा दे, बल्कि वो है जो खुद को संभाले रखे जब सब कुछ गिर रहा हो। कभी वक्त को दोष मत दो, वक्त तो वही है, बस तुम्हारी नजरें बदल गई हैं। वो जो सिर्फ तुम्हारे अच्छे समय में साथ हो, असल में सिर्फ समय का साथी है, तुम्हारा नहीं। समय कभी किसी का सगा नहीं होता, पर समय का सही उपयोग करने वाला हर किसी के दिल में बसता है। जिंदगी हर रोज एक नया अध्याय देती है, बस हमें पढ़ने की आदत होनी चाहिए। जो रिश्ता दूरी से भी बना रहे वही सच्चा होता है, बाकी सब बस आदतें होती हैं। ईर्ष्या करने वाले लोग तुम्हारा नुकसान नहीं करते, बल्कि वह अपने भीतर की आग में जलते हैं। तू किस्मत को दोष क्यों देता है? तू कर्म का दीप जलाकर देख, अंधेरा खुद मिट जाएगा। हर किसी को खुश करने की चाह आखिर में तुम्हें ही दुखी कर देती है। सच को छुपाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह देर से ही सही सामने जरूर आता है। ईश्वर सिर्फ वहीं नहीं है जहां मंदिर है, ईश्वर वहां भी है जहां किसी का मन टूटा हो और तुमने सहारा दिया हो। जो इंसान तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे लिए अच्छा बोले वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। अपने दुखों को सबके सामने बयान मत करो, क्योंकि लोग दिल नहीं अवसर ढूंढते हैं। कभी अपनी अच्छाई का घमंड मत करना, क्योंकि वही अच्छाई कई बार तुम्हें टूटने का कारण बनती है। हर सुबह एक नई शुरुआत है, पर वो सिर्फ उनके लिए जो बीती रात की चिंता छोड़ चुके हों। तुम्हारी चुप्पी का मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो, यह भी हो सकता है कि तुम बेवजह किसी से उलझना नहीं चाहते। बड़ा बनने के लिए कभी किसी को छोटा मत दिखाओ, क्योंकि सूरज कभी चांद को छोटा नहीं कहता, बस अपना वक्त आने का इंतजार करता है। यदि कोई तुम्हें समझने के बजाय बदलने की कोशिश करे तो समझ लो वह व्यक्ति तुम्हारा नहीं है, बस तुम्हारे साथ है। दुनिया से जीतने का शौक मत पालो, खुद से जीत जाओगे तो सारा जगत जीतने जैसा सुकून मिलेगा। सही वक्त पर बोलना कला है, लेकिन सही वक्त पर चुप रहना तपस्या है। दूसरों को बदलने से पहले खुद को देखो, क्योंकि जो आईना साफ नहीं उसमें चेहरा भी धुंधला दिखता है। अगर कोई तुम्हें बार बार अपनी अहमियत जताए तो समझ लो वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करता है। हर दर्द कोई सज्जा नहीं होता, कभी कभी वो दवा की तरह होता है जो तुम्हें नया बनाता है। कभी किसी को उसकी औकात मत दिखाओ, क्योंकि औकात तो वक्त दिखा ही देता है। किसी की मदद छोटी नहीं होती। वक्त आने पर एक शब्द भी जीवन बदल सकता है। तुम्हारी अच्छाई का कोई मोल नहीं जान पाए तो दुखी मत होना, क्योंकि ईश्वर गिन रहा होता है, गिनती इंसान नहीं। जिसे खामोशी पढ़नी नहीं आती उसे तुम्हारा हर शब्द बेकार लगेगा। हर एक इंसान दो चीजों से बनता है, उसका धैर्य और उसका विवेक।
जिसके पास ये दोनों हैं वह कभी नहीं हारता। कभी कभी हार जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि उसी में जीत की नींव रखी जाती है। जो तुम्हें हर हाल में सच्चाई बताता है वही तुम्हारा असली शुभचिंतक है, वरना बाकी सब बस तालियां बजाते हैं। हर रिश्ता भरोसे की डोर से जुड़ा होता है। डोर कटे नहीं, बस ढीली हो जाए तो भी दूरियां आ जाती हैं। जिस इंसान के पास समय नहीं, दरअसल उसके पास प्राथमिकताएं नहीं हैं। जो आज तुम्हें नहीं समझ पा रहे, कल वो तुम्हारे सामने उदाहरण देंगे। अपना मूल्य खुद तय करो, वरना लोग सौदेबाजी करते देर नहीं लगाते। जिनकी नीयत साफ होती है उन्हें कभी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो तुम्हारे संघर्ष के दिनों में तुम्हारे साथ है वही तुम्हारे जीवन का सबसे सच्चा भागीदार है। दूसरों से जितनी उम्मीद रखोगे उतनी ही बार टूटोगे, इसलिए उम्मीद केवल ईश्वर से रखो। धन, नाम और शोहरत सिर्फ बाहर की चीजें हैं। अंदर का संतुलन खो गया तो सब व्यर्थ है। ईश्वर ने हर किसी को कोई न कोई हुनर दिया है, पर हम दूसरों की नकल करते हुए अपनी पहचान खो बैठते हैं। जो लोग दूसरों को गिराकर ऊपर उठना चाहते हैं वो जीवन भर नीचे ही रहते हैं। जिसने खुद पर विश्वास कर लिया उसने सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। तुम्हारे कर्म तुम्हारा परिचय है, बाकी तो सब दिखावा है। अगर तुम्हें कोई सच्चा दोस्त मिल जाए तो उससे भी ज्यादा जरूरी है सच्चा बने रहना। जो बातें मन को चोट देती हैं वो लंबे समय तक याद रहती हैं, इसीलिए बोलने से पहले सोचें। जो समय चला गया वो पढ़ाई थी, जो आज है वो परीक्षा है, और जो आएगा वो परिणाम। तू अगर अपने मन को शांत रखना सीख गया तो फिर दुनिया का कोई तूफान तुझे हिला नहीं पाएगा। सच्चे प्रेम में कोई अधिकार नहीं होता, बस एक विश्वास होता है जो हर परीक्षा में खरा उतरता है। कभी किसी की सफलता देखकर अपने कदम न रोकना, क्योंकि तुम्हारी मंजिल वहां है जहां आज तुम सिर्फ सपने देखते हो। किसी को समझाने से पहले उसके अनुभवों को समझो, क्योंकि हर इंसान एक कहानी लेकर आता है। ईश्वर को वो लोग ज्यादा प्रिय होते हैं जो कठिनाइयों में भी दूसरों के लिए मुस्कान लेकर आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भाग्य को कोसता है वो दरअसल अपने कर्म को टालता है। भाग्य तो कर्म की छाया है। जिस मनुष्य ने वक्त के थपेड़े खाए हों वही दूसरों के दुख को सच में समझ सकता है। दूसरों की पीड़ा हंसी में उड़ाने वाला अक्सर खुद सबसे अधिक टूटा होता है। धोखा देने वाले से ज्यादा दर्द उस विश्वास का होता है जो तूने उस पर किया था। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जिससे तूने सीखा उससे शिकायत मत कर। मंदिर जाने से मन शांत नहीं होता जब तक तू भीतर के अंधेरे को नहीं मिटाता। भगवान बाहर नहीं, तेरे मौन में बैठा है। पैसे से सुख खरीदा जा सकता है पर संतोष नहीं, और जब तक संतोष नहीं तब तक मनुष्य भिक्षुक ही है। जिस दिन तूने यह समझ लिया कि सब कुछ तू नहीं संभाल सकता, उसी दिन तूने ईश्वर को स्वीकार किया। कभी कभी अपनों से मिली चोट परायों की चोट से ज्यादा गहरी होती है। कृष्ण कहते हैं, हर अपमान तुझे भीतर से कुछ मजबूत करने आया है। मन में शंका का बीज एक बार बो दिया जाए तो रिश्ते पेड़ नहीं बनते, सूख जाते हैं। जो लोग आज तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारे जूतों की धूल भी समेटने को तैयार होंगे। बस धैर्य रखना। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं पर उसका गहरापन नहीं बदलता, वैसे ही तू भी स्थिर रह, क्योंकि भावनाएं आती जाती रहेंगी। जिंदगी वो किताब है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना है, पर कुछ लोग पुराना पन्ना पकड़कर ही जिंदगी को कोसते रहते हैं। सच्चे लोग दिखावे में नहीं, व्यवहार में नजर आते हैं। जो जितना शांत होता है वो उतना ही गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, समय खुद तुम्हारा पक्ष रखेगा। किसी से हारने का दुख इतना नहीं होता जितना उस पर किया भरोसा
टूटने का होता है। लोगों की सोच को तुम बदल नहीं सकते, पर अपने कर्मों से उन्हें सोचने पर मजबूर कर सकते हो। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे फैसले ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। जो चीज जितनी जल्दी मिलती है वो उतनी ही जल्दी हाथ से फिसल जाती है। तब करके मिला फल ही टिकता है। कभी भी अपने दुख को दुनिया के सामने मत रोना, क्योंकि यह दुनिया नजरों से नहीं नजारे से मतलब रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे बड़ी भाषा है। जो इसे समझ गया वो सच्चे अर्थ में ज्ञानी हो गया। गुस्से में दिया गया जवाब पछतावे में बदलता है, और चुप रहकर दिया गया समय सम्मान में। जब तक तू खुद से लड़ना नहीं सीखता, तब तक तेरे सारे युद्ध बाहरी ही रहेंगे। जो जितना छुपाता है वो उतना ही रोता है, क्योंकि दिखावे की दुनिया में असली जज्बातों की कोई कीमत नहीं। कभी भी अपने दुख को छोटा मत समझना। यही दुख एक दिन तुझे दूसरों का सहारा बनना सिखाएगा। जो वक्त तुझे कुछ नहीं देता, वही वक्त तुझे सबक देता है, और जो सबक देता है वही वक्त सबसे कीमती होता है। अगर भगवान हर बार तुम्हारी सुने तो तुम खुद को भगवान समझने लगोगे। इसलिए वो तुम्हारी चुप सुनते हैं और उत्तर कर्मों में देते हैं। खुद पर काम करो जब तक लोग पूछने न लगें कि कौन हो तुम। किसी के पास सब कुछ हो और फिर भी वह विनम्र हो, तो समझो उसके भीतर कृष्ण बसते हैं। सुनो सबकी, करो अपनी। श्री कृष्ण ने भी सबको सुना, पर किया वही जो धर्म के अनुकूल था। रिश्ते बोझ नहीं होते अगर अपेक्षाएं न हो। जैसे कृष्ण और सुदामा, दोस्ती बिना किसी लालच के पनपी थी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दुख न सुख न लोग। सिर्फ तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा साथ निभाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हें कोई काम कठिन लगे तब तक समझो कि तुमने उस पर मन से ध्यान नहीं दिया। हर किसी को जवाब देना जरूरी नहीं। कभी कभी खामोशी ही बताती है कि सामने वाला तुम्हारे उत्तर के योग्य नहीं। जो दूसरों के बारे में सोचकर अपना मन दुखी करता है, वह वास्तव में अपने जीवन का मूल्य नहीं जानता। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे सुख दुख की डोर किसी और के हाथ में क्यों हो। अपनी शक्ति को पहचानो। वो अर्जुन भी कमजोर हो जाता अगर कृष्ण उसका सारथी न बनते। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें समय से पहले परखा जाता है और देर से समझा जाता है। जिस व्यक्ति में क्षमा करने की शक्ति है वो सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि क्षमा का आधार आत्मबल होता है, कमजोरी नहीं। कृष्ण कहते हैं, जब मन घबरा जाए तो बाहर शांति मत ढूंढो, थोड़ी देर अपने भीतर बैठो, तुम्हें जवाब वहीं मिलेगा। दूसरों की खुशी में जलने वाले कभी खुद सच्चा सुख नहीं पा सकते। हृदय छोटा हो जाए तो संसार भी छोटा लगने लगता है। जो तुम्हारी प्रशंसा करता है वो जरूरी नहीं सच्चा हो, पर जो तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर टोकता है वो निश्चित ही तुम्हारा अपना है। हर कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझेगा, क्योंकि हर कोई तुम्हारा सफर नहीं चला। वाणी ऐसी हो कि किसी का हौसला टूटे नहीं, और व्यवहार ऐसा कि कोई आंखों में आंसू लेकर न लौटे। अगर कोई तुमसे बार बार दूर जा रहा है तो उसका पीछा मत करो। हो सकता है कृष्ण उससे कोई पाठ पढ़वाना चाहते हो। दूसरों की निंदा करके तुम अपनी आत्मा को गंदा कर रहे होते हो। जिस दिन तुमने दूसरों को क्षमा करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी आत्मा निर्मल हो जाएगी। मनुष्य अपने कर्मों से बड़ा होता है, क्योंकि जन्म तो हर किसी को मिलता है, पर अर्थ वही देता है जो कर्म करता है। हर रिश्ते को वक्त दो, पर खुद को भूलकर नहीं। जो रिश्ता तुम्हारी आत्मा को कुचले वो मोह है, प्रेम नहीं। कृष्ण कहते हैं, सिर्फ आंखों से देखने वाला भ्रम में रहता है। जो अंतरात्मा से देखे वही सच्चाई को पकड़ता है। तुम्हारे अंदर जो तूफान है वो बाहर की शांति से नहीं रुकेगा। तुम्हें अपने ही भीतर उस तूफान को थामना होगा। जिन्होंने तुम्हें गिरते हुए देखा है,
अगर वही तुम्हें उठता हुआ न देख सकें तो समझो तुम्हारा परिवर्तन सफल हुआ। कभी अपने दुख का बखान मत करना, क्योंकि सुनने वाले को मनोरंजन मिल सकता है पर समाधान नहीं। अगर तुम खुद से हार जाओ तो कोई जीत तुम्हें संतुष्टि नहीं दे सकती। समझदार वही है जो समय रहते हुए अपने भीतर के रावण को पहचान ले। हर कोई राधा नहीं होता जो बिना विवाह के भी प्रेम को पवित्रता के शिखर तक ले जाए। कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है संसार का खेल तो माया है, वास्तविकता तो आत्मा का संगीत है। जो खो गया वो तेरा नहीं था, जो बचा है वो बहुत कुछ है। जो आएगा उस पर विश्वास रख, क्योंकि उसे भेजने वाला तेरा सखा है। अगर रास्ता कठिन लगे तो ये मत समझो कि मंजिल गलत है, बल्कि समझो कि तुम एक महान सफर पर हो। कभी कभी भगवान सब कुछ चुपचाप ले लेते हैं ताकि तुम्हें खुद से मिलवा सकें। किसी को खोकर ही अगर तुम्हें खुद को पाना है तो उस खोने को धन्यवाद दो। जो अपना स्वार्थ साधने के लिए तुम्हारा साथ देते हैं वो वक्त के साथ ही बदल जाते हैं। ईश्वर की लीला अद्भुत है। वह कभी तुम्हें सब कुछ देकर परीक्षा लेता है और कभी सब कुछ छीनकर। जिससे जितनी ज्यादा उम्मीद रखोगे वही सबसे पहले तुम्हें टूटने पर मजबूर करेगा। असली सुख वो नहीं जो आंखों को दिखे, असली सुख वो है जो आत्मा को शांति दे। मन शांत हो तो हर फैसला सही लगता है, और मन अशांत हो तो सही भी गलत लगने लगता है। शब्दों से चोट लगती है पर चुप्पी से रिश्ता टूट जाता है। कभी किसी का भरोसा मत तोड़ो, क्योंकि अगर समय ने वही किया तो तुम टूट जाओगे। अहंकार ऐसा है जैसे नमक, कम हो तो स्वाद बढ़ाता है, ज्यादा हो तो सब कुछ कड़वा कर देता है। जो इंसान तकलीफ में मुस्कुराना सीख गया, समझो उसने जीवन को समझ लिया। अक्सर वही लोग तुम्हें गिरते देखना चाहते हैं जो तुम्हारी ऊंचाई को समझ नहीं सकते। कभी किसी से उसकी औकात मत पूछो, क्योंकि वक्त सबकी औकात बता देता है। जिस दिन तुमने अपने अंदर की आवाज सुन ली, उस दिन दुनिया की आवाजें कमजोर पड़ जाएंगी। जिसे खोने का डर ना हो वही व्यक्ति सच्चा प्रेम कर सकता है। संबंधों में मिठास रखो, जुबान से नहीं, व्यवहार से। कभी कभी मौन रहना सबसे ऊंची आवाज होती है। वो लोग जो तुम्हारी बातें काटते हैं, अक्सर वो तुम्हारी कद्र करना भूल जाते हैं। कभी किसी की मुस्कान का कारण बनो, क्योंकि दुख तो हर कोई बांट देता है। हर एक रिश्ता दो चीजों पर टिका होता है, समझ और भरोसा। इनमें से एक भी डगमगाया तो रिश्ता बिखर जाता है। बुद्धिमान वो नहीं जो हर बात में बोलता है, बुद्धिमान वो है जो जरूरी बात पर मौन तोड़ता है। जो दिखता है वह जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, और जो नहीं दिखता वही सबसे गहरा होता है। दूसरों के सम्मान में खुद को छोटा मत समझो, बल्कि यह तुम्हारा बड़प्पन है। ईश्वर से मांगना छोड़ दो, उसने जो दिया है उसमें विश्वास रखो। गलती करना इंसान की फितरत है, पर उसे स्वीकार करना महानता की निशानी है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि उसकी आह सीधा ब्रह्मांड को हिला देती है। जीवन में सबसे कठिन युद्ध वो होता है जो हमें खुद से लड़ना पड़ता है। कभी भी किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि वक्त का क्या पता कल वही तुम्हारा हाल कर दे। ईश्वर हर बात का जवाब देता है, पर उसकी समय सारणी अलग होती है। कभी किसी की चुप्पी को उसकी कमजोरी मत समझना। कभी कभी वह खुद से लड़ रहा होता है। जैसे कड़वे नियम में भी औषधि होती है, वैसे ही जीवन के कटु अनुभवों में भी ज्ञान छिपा होता है। असली परिपक्वता तब आती है जब हम शिकायतें करना छोड़कर धन्यवाद देना शुरू करते हैं। ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग किसी दुखी को सुकून देना। जो आज है वही जीवन है, जो बीत गया वो स्मृति है, और जो आने वाला है वो संभावना। यदि कोई बार बार तुम्हारी कीमत नहीं समझता तो खुद को उससे दूर करना भी भक्ति है। भरोसा कमजोर रिश्तों की नींव नहीं होता, बल्कि मजबूत रिश्तों की पहचान होता है। जब तक जीवन है
तब तक संघर्ष है, लेकिन जिसने संघर्ष को अपनाया वही विजेता कहलाया। ईश्वर की कृपा अक्सर छुपे हुए रूप में आती है। पहले वह तुम्हें गिराता है ताकि तुम्हें उठाने का मौका मिले। जिसे तुम दुर्भाग्य कहते हो वो शायद ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा हो तुम्हारे लिए। जितना तुम दुनिया को समझने में समय लगाते हो उससे आधा भी खुद को समझने में लगाओ तो जीवन सरल हो जाएगा। मदद वही करें जिसकी मंशा में शुद्धता हो, वरना एहसान जताने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाएंगे। हर चीज का हिसाब होता है इस जीवन में, तुम्हारे अच्छे कर्म भी और तुम्हारी चुप्पी भी। कोई तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारे व्यवहार से तुम्हें याद रखेगा। सिर्फ बोलने से नहीं, कभी कभी सुनने से भी बहुत कुछ बदल जाता है। शांत रहो, समय सब कुछ बताएगा कौन तुम्हारा था, कौन सिर्फ काम का। कभी किसी को दुखी देखकर खुश मत होना, क्योंकि वक्त सबको उसकी जगह दिखाता है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें अधिकार नहीं, केवल समर्पण हो। अगर जिंदगी में हर बार तुम्हें समझाना पड़े कि तुम क्या हो, तो शायद तुम गलत लोगों में हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं, समय ही तुम्हारा सबसे बड़ा गवाह बन जाएगा। जो बात तुम्हारा मन बार बार कहे उसे नजरअंदाज मत करो, क्योंकि अंतरात्मा झूठ नहीं बोलती। कभी किसी के जख्म मत कुरेदो, क्योंकि तुम नहीं जानते उसने उन्हें कैसे सहा है। किसी को जरूरत से ज्यादा महत्व मत दो, क्योंकि जब वह नजरअंदाज करेगा तो तकलीफ भी उतनी ही गहरी होगी। जब जीवन में कोई जवाब न मिले तब चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। वो लोग अक्सर सबसे जल्दी टूटते हैं जो सबसे ज्यादा मुस्कुराते हैं। भविष्य की चिंता में आज को मत खो दो, क्योंकि वही भविष्य आज की कोख से जन्म लेगा। दुनिया तभी तुम्हारी कद्र करेगी जब तुम खुद अपनी कद्र करना शुरू करोगे। जो मिला है उसके लिए शुक्र करो, जो नहीं मिला उसका इंतजार करो। जो खो गया उसे छोड़ दो। मन को जितना खाली रखोगे ईश्वर उसमें उतना ही अधिक भर पाएगा। अगर कोई तुम्हारे हाल नहीं पूछता तो इसका मतलब ये नहीं कि वह नहीं सोचता। हर किसी का तरीका अलग होता है प्रेम जताने का। दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि समय तुम्हें वो सबक बहुत कठोरता से सिखाता है। जिसे खोने का डर सताता हो वो कभी पूरी तरह से पाया नहीं जाता। अपने अस्तित्व को मत भूलो, क्योंकि जो खुद को खो देता है वो किसी को भी नहीं पा सकता। ईर्ष्या से भरा दिल प्रेम को नहीं समझ सकता। जो अपने कर्मों में व्यस्त है वो दूसरों के जीवन में झांकने का वक्त नहीं निकालता। सच्चा त्याग वही है जो बिना बताए किया जाए और जिसका फल पाने की इच्छा ना हो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत तुम्हारी नियत और तुम्हारा धैर्य। कोई चाहे जितनी बार तुम्हें ठुकरा दे, पर यदि तुम सच्चे हो तो अंत में जीत तुम्हारी ही होगी। जिस रिश्ते में मुझे समझो कहना पड़ जाए वह रिश्ता पहले ही कमजोर हो चुका होता है। शब्दों की गहराई वही समझता है जिसने खामोशी को जिया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मन में सच्चा प्रेम है तो वह लौटकर जरूर आता है, बस शर्त है तुम प्रतीक्षा कर सको। हर दिन सूरज उगता है, पर सभी को रोशनी एक जैसी नहीं मिलती, क्योंकि हर किसी की खिड़की उस दिशा में खुली नहीं होती जहां से प्रकाश आता है। जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारी शांति है। जिस दिन तुमने इसे बेच दिया उस दिन से तुम हर कीमत पर खालीपन खरीदोगे। कभी किसी की बात का जवाब तुरंत मत दो, क्योंकि वक्त गुस्से में वो शब्द निकलवा देता है जो पछतावे में बदल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन की एक भाषा होती है, जो इसे सुन सके वही सच्चे प्रेम और आत्मज्ञान का अधिकारी होता है। दुनिया से जीतने से पहले अपने मन को जीतो, क्योंकि जिसने अपने भीतर का युद्ध जीत लिया वो संसार का सबसे बड़ा विजेता है। जिसे खुद पर भरोसा नहीं
वो हमेशा दूसरों से मान्यता मांगता है। पर जिस दिन आत्मा से पहचान हो जाए, उस दिन कोई प्रमाण नहीं चाहिए। अगर कोई बात बार बार चुभती है तो समझो वो घाव ठीक नहीं हुआ है, और अगर घाव ठीक नहीं हुआ तो तुम अभी भी अतीत में जी रहे हो। कृष्ण कहते हैं, मन की सफाई घर की सफाई से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो भीतर साफ होता है वही बाहर को रोशन करता है। अगर दुनिया तुम्हें नीचा दिखा रही है तो घबराना नहीं। ये वही दुनिया है जो दीपक बुझने से पहले उसकी लौ तेज देखती है। जिन रिश्तों में सिर्फ तुम दे रहे हो और सामने वाला सिर्फ ले रहा है, वो रिश्ते नहीं, सौदे हैं। और सौदे भावनाओं से नहीं, गिनती से चलते हैं। जब तक तुम्हारा मन दूसरों की तुलना करता रहेगा, तब तक तुम खुद के मूल्य को समझ ही नहीं पाओगे। रिश्तों में अगर ईमानदारी नहीं तो दिखावा ही रह जाता है, और दिखावे का जीवन थोड़ी देर के लिए ही सुंदर लगता है। जो वक्त पर मौन रहना सीख गया, वो हर तूफान को शांति में बदल सकता है। कृष्ण कहते हैं, अभिमान उस दीवार की तरह है जो तुम्हें अपनों से अलग कर देता है, और फिर धीरे धीरे तुम्हें खुद से भी। अपने मन को जितना खाली करोगे, कृष्ण उतना ही भर देंगे, क्योंकि वो शोर में नहीं, खामोशी में उतरते हैं। कभी किसी की मजबूरी को उसका चरित्र मत समझना। समय बहुत कुछ करवा देता है जिसे आत्मा नहीं चाहती। अगर किसी की बात तुम्हारे आत्मसम्मान को हर बार ठेस पहुंचा रही है, तो वो संबंध नहीं, बंधन है। और बंधन का बोझ प्रेम की उड़ान को रोक देता है। जिन्हें हर वक्त सब कुछ अपने अनुसार चाहिए, उन्हें जीवन बार बार धैर्य का पाठ पढ़ाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को पकड़ने के लिए भीतर की आंखें खोलो। जो बाहर देखता है वो भ्रमित होता है, जो भीतर देखता है वो जागृत। तुम्हारी उपस्थिति किसी के जीवन में वरदान है या बोझ, ये तय करता है तुम्हारा स्वभाव। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी अनदेखा करना तुम्हारी मानसिक शांति की रक्षा करता है। जीवन में जो सबसे अधिक अकेले हैं, अक्सर वही सबसे अधिक समझदार होते हैं, क्योंकि भीड़ शोर देती है पर अकेलापन ज्ञान। कभी कभी तुम्हें सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि जो पीछे छूटता है वही अक्सर बोझ होता है। जिस दिन तुम्हें अपने मौन में शांति मिलने लगे, उस दिन समझ लेना कृष्ण तुम्हारे पास आ गए हैं। कभी कभी भाग्य तुम्हें वहां नहीं पहुंचाता जहां तुम जाना चाहते हो, बल्कि वहां ले जाता है जहां तुम्हारी आत्मा को जाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग तुम्हारी बातों को हर बार काटते हैं, वो तुम्हारे विचारों से नहीं, तुम्हारे अस्तित्व से डरते हैं। तू कितना भी सच्चा हो, लोग वही समझेंगे जो वो समझना चाहते हैं। इसलिए अपने सत्य की सफाई हर किसी को मत दो। कुछ बातें जीवन में समझने की नहीं, बस सहने की होती हैं, और यही सहनशीलता मन को कृष्ण से जोड़ती है। जिस व्यक्ति में क्षमा की शक्ति है, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकता, क्योंकि क्षमा वही करता है जो भीतर से बेहद मजबूत होता है। कृष्ण कहते हैं, वाणी से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। ये रिश्ते भी बना देती है और बसा बसा कर उजाड़ भी देती है। हर कोई तुम्हें समझे ये जरूरी नहीं, लेकिन तुम खुद को समझो, ये बहुत जरूरी है। प्रेम में मौन भी बोलता है और दूरी भी अपनापन रखती है। कृष्ण की भक्ति का अर्थ यही है, शब्दों से परे का अनुभव। जिस दिन तुम अपने दुखों को संतोष में बदलना सीख गए, उस दिन कोई दुख तुम्हारा मन नहीं तोड़ पाएगा। समझदार वही है जो हर स्थिति में मन को स्थिर रखे, क्योंकि चंचल मन जीवन का सबसे बड़ा संकट है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि किस्मत का क्या भरोसा, कल तुम्हारी भी परीक्षा हो सकती है। तुम अगर सत्य के पथ पर चल रहे हो तो अकेलापन तय है, क्योंकि भीड़ को झूठ ज्यादा सुकून देता है। बातें वही करो जिनका बोझ तुम सह सको, क्योंकि शब्दों का हिसाब वक्त जरूर लेता है। कभी किसी को
उसके बुरे वक्त में मत छोड़ो, क्योंकि जब हालात बदलते हैं तो इंसान भी भगवान बनकर लौटता है। श्री कृष्ण की सबसे सुंदर लीला यह नहीं कि उन्होंने चमत्कार की, बल्कि यह है कि उन्होंने हर परिस्थिति में ध्यान और संतुलन बनाए रखा। जिसे मोह ने नहीं घेरा उसे कोई भी गिरा नहीं सकता। मोह ही वह जाल है जिसमें उलझकर आदमी अपने ही जीवन से हार जाता है। कुछ बातें समय से पहले समझ आ जाएं तो दुख होता है, पर यही दुख बुद्धि की पहली सीढ़ी बनता है। तू अगर हर बार सबको खुश करने में लगा रहेगा तो एक दिन खुद को सबसे दूर पाओगे। जो मन से गिर जाता है उसे पद से हटाने की कोई जरूरत नहीं होती। कृष्ण कहते हैं, जिसे खुद के साथ रहना अच्छा लगे वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसकी आत्मा उसका सबसे अच्छा साथी बन जाती है। तू दूसरों की नजरों में भला बनने की कोशिश छोड़ दे और एक बार अपने भीतर झांक कर देख। वहां तू या तो कृष्ण को पाएगा या खुद को खो देगा। अगर तुम्हें कोई याद नहीं करता तो उदास मत हो, क्योंकि वही ईश्वर तुम्हें याद कर रहा है जिसने सबको तुम्हारी याद से मुक्त कर रखा है। सच्चे लोग हमेशा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि आजकल लोग इस्तेमाल करना जानते हैं, कद्र करना नहीं। जो व्यक्ति तुम्हें खोने का डर नहीं रखता वो तुम्हें कभी समझ नहीं सकता। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसना। वक्त कब किसे आजमाए किसी को पता नहीं होता। यदि कोई तुम्हारा साथ न दे तो ईश्वर का हाथ थाम लो, क्योंकि वही साथ कभी नहीं छूटता। जैसे मिट्टी के नीचे बीज दिखता नहीं पर वह अंदर अंदर पनपता है, वैसे ही तुम्हारे प्रयास भी फल देंगे, भले अभी कोई न देख रहा हो। जो मौन रहता है उसका मन बहुत कुछ कहता है, लेकिन सुनना उन्हें आता है जो दिल से जुड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, माफी मांग लेना कमजोरी नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम रिश्ते ईगो से नहीं, प्रेम से निभाना जानते हो। जब तक स्वयं को क्षमा नहीं करोगे तब तक किसी और की माफी से शांति नहीं मिलेगी। अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। कमल और गुलाब दोनों सुंदर होते हैं, पर अपने अपने समय और स्थान पर। बोलना आसान है, पर शब्दों का असर वर्षों तक रह सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो। जैसे बांसुरी में कोई गांठ नहीं होती, वैसे ही प्रेम में भी कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। जो तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वह तुम्हारी खामोशियों को भी समझेगा। बाकी तो शब्दों में भी गलतफहमी निकाल लेते हैं। अक्सर जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वहीं सबसे बड़ा घाव दे जाते हैं। जो चीज जितनी जल्दी मिलती है वह उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। धैर्य से प्राप्त किया गया हर फल टिकता है और ठहरता है। जब तुम खुद को बदल लेते हो तो तुम्हारे आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। कुछ रिश्ते समझौते से चलते हैं, कुछ प्यार से, और कुछ सिर्फ ईश्वर के भरोसे। ईश्वर हर दर्द का इलाज नहीं करता, पर दर्द सहने की शक्ति जरूर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी के जाने से रोना मत, क्योंकि जो तुम्हें छोड़ सकता है वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। जैसे घड़ा टूटने पर पानी बाहर आता है, वैसे ही दिल टूटने पर सच्चाई बाहर आती है। हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ जवाब वक्त देता है, कुछ खामोशी। ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर जरूर देगा, पर अपने समय पर, क्योंकि उसका समय सही होता है, तुम्हारा सिर्फ तुरंत। जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे दूसरों की राय हिला नहीं सकती। वो मत बनो जो दुनिया को दिखाओ, वो बनो जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें कहती है। प्यार वहां नहीं होता जहां सब ठीक चलता हो। प्यार वहां होता है जहां सब बिगड़ने के बाद भी कोई साथ नहीं छोड़ता। किसी के साथ का मतलब हर बार उसके पास होना नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में याद आना होता है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है पर संतोष नहीं है तो समझो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। शब्द जादू कर सकते हैं और जहर भी बन सकते हैं,
इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, बोलने से पहले सोचो, क्योंकि वही शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं या उसे तोड़ सकते हैं। जिन्हें अपना दर्द बताने से भी डर लगे, समझो वहां कोई रिश्ता नहीं बचा। हर बार रोकर हल नहीं मिलेगा। कभी कभी खामोशी भी एक तपस्या होती है। जिसे खोने का डर हो, उसे पकड़कर नहीं रखा जाता। प्रेम स्वतंत्रता चाहता है, कब्जा नहीं। जो सत्य को सह ले, उसका संसार बदल जाता है। बाकी तो लोग सिर्फ झूठ को सजाकर संतोष ढूंढते हैं। जीवन के हर मोड़ पर दो रास्ते होते हैं, एक आसान, दूसरा सच्चा। कृष्ण कहते हैं, सच्चा रास्ता चुनो, भले ही वह कठिन हो। मौन सबसे बड़ी पुकार है। जब कोई बिना कहे सब कह जाए, समझ लो वो आत्मा से बोल रहा है। जिस दिन तू अपने दुख से प्रेम करना सीख गया, उसी दिन तू अपने जीवन में परम शांति का अनुभव करेगा। जो लोग अक्सर बिना वजह तुमसे दूर हो जाते हैं, वो पहले ही बहुत वजहें ढूंढ चुके होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू दूसरों को नहीं, अपने अहंकार को बदल, क्योंकि यही वो दीवार है जो तुझे लोगों से और भगवान से भी अलग करती है। हर कोई कहता है, सच्चे बनो, सरल बनो, पर जब तुम सच्चे होते हो तो सबसे ज्यादा चोट भी तुम्हें ही लगती है। तू अपने कर्म में इतना डूब जा कि तुझे फल की चिंता न सताए, क्योंकि फल तब मिलता है जब समय सही हो और तेरा मन निर्मल हो। तू अपने घावों को किसी से मत छुपा, क्योंकि वो घाव तेरी सबसे बड़ी सीख बन सकते हैं, अगर तू उन्हें दर्द नहीं, दर्शन की तरह देख सके। जो हर बात में अपना लाभ ढूंढते हैं, वो रिश्ते नहीं निभाते, सिर्फ सौदे करते हैं। कभी कभी माफ करना भी एक अहंकार होता है। अगर उसमें करुणा ना हो, माफ वही करता है जो समझता है कि दूसरा भी मुझ जैसा ही है, अधूरा, टूटा, लेकिन इंसान। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अगर हर वक्त अपनी छवि को लेकर डरा रहेगा, तो जीवन की सच्चाई से कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि भगवान तेरे अभिनय नहीं, तेरे भाव देखते हैं। जो मनुष्यता से जुड़ा है, वो धर्म से कभी दूर नहीं हो सकता, और जो सिर्फ धर्म के नाम पर दूसरों से घृणा करता है, वो कृष्ण की गीता का पहला श्लोक भी नहीं समझ पाया। तू जितना अधिक दूसरों को दोष देगा, उतना ही खुद से दूर होता जाएगा, क्योंकि जीवन की हर उलझन तुझसे ही शुरू होती है और तुझसे ही सुलझती है। किसी को खोकर तू खुद को पा ले, तो वह भी एक विजय है। कभी कभी छोड़ देना सबसे बड़ा पकड़ना होता है। अगर तू अपने दुखों को कवच बना ले, तो वे तुझे कभी जीवन के आनंद से मिलने नहीं देंगे। उन्हें त्याग दे और उस आनंद को जी जो तेरे भीतर सदा से मौजूद है। कभी कभी जीवन में खो देना जरूरी होता है, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे पास क्या क्या था जिसकी तुमने कभी कद्र नहीं की। जिस व्यक्ति को किसी बात की जल्दी नहीं होती, समझ लो वह व्यक्ति या तो बहुत मजबूत है या फिर बहुत टूटा हुआ। खुश रहना है तो अपने भीतर झांकना सीखो, क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा तुम्हारे दुख को तुम्हारी कमजोरी बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सच्चाई कहने से रिश्ता टूटता है, तो वो रिश्ता कभी सच्चा था ही नहीं। बदलाव जीवन का नियम है, परंतु परिवर्तन को अपनाना बुद्धिमत्ता का चिन्ह है। लोगों को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को इतना सुंदर बना लो कि लोग तुम्हें देखकर बदलने की प्रेरणा लें। जैसे मछली को पानी में रहकर पानी की कीमत नहीं समझ आती, वैसे ही जब तक किसी को खो नहीं देते, उसकी अहमियत नहीं समझ पाते। प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि जब वो दूर हो तब भी उसकी खुशी में अपने आंसू छिपा लेना ही प्रेम है। जिस दिन मैं और मेरा छोटा हो जाएगा, उस दिन जीवन बड़ा और सरल हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान ने अपने मन पर वश पा लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, वो कभी शिकायत नहीं करता, बस इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाता।
अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पाया तो दुखी मत हो, क्योंकि समंदर को तालाब की सोच से नहीं मापा जा सकता। कभी अपनी भूल से भागो मत, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। कुछ बातें समझाने से नहीं, सिर्फ अनुभव करने से ही समझ में आती हैं। जो व्यक्ति तुमसे सच्चा प्रेम करेगा वह तुम्हारे खामोश दर्द को भी शब्दों की तरह पढ़ लेगा। कभी किसी को उसकी मदद याद मत दिलाओ, क्योंकि जिसे दिल से दी जाती है वह एहसान नहीं, कर्म कहलाता है। जो समय के साथ बदल गया, समझ लो वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को जानने से अधिक महत्वपूर्ण है स्वयं को जानना। मनुष्य वही श्रेष्ठ है जो अहंकार से नहीं, विनम्रता से बड़ा बनता है। कोई तुम्हारे दर्द को न समझे तो भी चिंता मत करना, क्योंकि श्री कृष्ण ने भी अपना पूरा जीवन मुस्कुराते हुए दुखों में ही बिताया। जब ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेता है तो वह तुम्हारी क्षमता नहीं, तुम्हारे विश्वास को देखता है। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। अगर भावना सच्ची हो तो मौन भी रिश्ता निभा देता है। जिस दिन तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर दोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें धोखा नहीं दे पाएगी। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।